यहाँ पर जो तोपें रखी गई है वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सेंचुरी में पूरे फोर्ट के अंदर काफ़ी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें से सबसे प्रमुख बात ऊपर का इसमें मैंने बताया जिसे कटारगढ़ कहा जाता, वो कटारगढ़ जो था वो 19वीं सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग टूट चुका। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने उसका पूरा रिनोवेशन करवाया और उस पूरे प्रीमाइस का नाम 19वीं सेंचुरी में कटारगढ़ की जगह रखा है। बादल महल इसलिए रखा गया है क्योंकि मोस्टली रैनिंग सीजन के अंदर वो पूरा का पूरा बादलों की ओर में देखा रहता है। महाराणा फतेह सिंह जी को इस पूरे फोर्ट के अंदर रिनोवेशन करवाने के लिए ऑलमोस्ट 45 ईयर्स लगे और महाराणा कुंभा का पूरा फोर्ट बनाने में 15 ईयर्स। तो इसलिए कि महाराणा फतेह सिंह जी ने अपने जीवन काल में नानी फोर्ट में रिनोवेशन करवाया। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर उदयपुर सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी काफ़ी सारा रिनोवेशन करवाया। इसी वजह से उनको ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा। अब इधर देखेंगे इसके अंदर, देखिए ये फोर्ट के अंदर क्या करते थे ये पहले बताओ। ये फोर्ट के अंदर तो बॉर्डर को सिक्योर करने के सिक्योर के लिए नहीं रहते, प्रॉपर नहीं रहा करते थे ना, कभी कभार ही आते थे। अंदर देखिए मैडम, उधर अंदर देखिए, इधर क्या बोला? हाँ रुकने दो, मेरा भी प्रॉब्लम है। अरे बाबा, ये देखिए अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड शेप में, ये गोल, ये नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। अब गैस कीजिए क्या हो सकता है ये? गैस, टॉयलेट नहीं, पूल नो, नहाने के लिए नहीं, सुरंग। मैं बताता हूँ। मैडम आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या बोला तुमने? ये राउंड शेप है, ये नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। यहाँ पर पानी रहते थे। पानी का तो पानी आता है इसको नहीं, ये उस जमाने का 15वीं सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर, जो बरसात का जितना भी पानी होता था ऊपर के हिस्से का वो कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था। अच्छा। और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय मोटर्स नहीं हुआ करती थी, तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे पानी को प्यूरिफाई किया जाता था, टैंक में स्टोर किया जाता था। ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है क्योंकि मोस्टली फोर्ट क्या हाइट पे बनाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था, इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो कि मोस्टली खाना ওপরে পানিটা স্টোর করেছে এখানে ফিল্টার, এটা ফিল্টার সব সিকিউরিটির জন্য তখনকার দিনে কি ব্র্যান্ড আছে 600-700 বছর আগে, তখনকার দিনে দাও কি ব্র্যান্ড প্রকৃতিকে দিয়েই ওরা সব কিছুই করতো। স্যান্ড, পাথর, মানে বালি, নুড়ি এইসব দিয়ে কিউরিফাই করতো বৃষ্টির জল। বাবা আমার মাথা ধরে গেছে গো আবার রোদে। দাও ব্যাগটা আমাকে দাও, টুটু ব্যাগটা আমার কাছে দাও, জলের বোতল আনা হলো না, দাও ব্যাগটা আমার কাছে দাও। এটা একটা কিন্তু প্রবলেম, হ্যাঁ দাও। মানে ওপরে কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই। জল, এই নিশ্চয়ই জল তো থাকবে বলো, সেই জন্য তো বললাম যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি করতো এরা, সব সেনাবাহিনী সব পাহারা দেওয়ার জন্য এত কিছু, বিভিন্ন ফোর্টের মধ্যে যা হয় सिर्फ गार्ड के लिए, माने ये सब কিছু कुछ टाइम महाराणा वगैरह भी रहते थे, सिक्योरिटी रीजन से बनाया। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। তো ভিতরে থাকতো লোক এইগুলো গার্ড দেয়া। ये देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये आखिरी गेट है 9 नंबर का, जिसे पागड़ा पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था ये फोर्ट जो है इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट, इज ए नॉट अ प्रॉपर लिविंग फोर्ट है। मैंने वही लिविंग फोर्ट जो मेवाड़ के हुआ करते थे वो था पहले चित्तौड़गढ़, और बाद में 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस बनाया गया था। अच्छा। बट जब चित्तौड़ पर अटैक होते थे तो रॉयल्स फैमिली को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा जाता था। अच्छा। क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस हुआ करता था। और कुछ महाराणा थे जो यहाँ पर रहे भी थे, जैसे कि महाराणा कुंभा जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था, उनका आखिरी समय पूरा यहीं पे बीता था और उनकी हत्या भी यहीं पे हुई थी। महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा थे, नहीं उन्हें कोई मार सकता था और नहीं उन्हें कोई हरा सकता था, बट उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उदयकरण। वही बात है, उदयकरण जो थे उनको क्या राजगति का लालच आ चुका था। उन्होंने सोचा था मेरे पिताजी को ना कोई मार सकता है ना कोई हरा सकता है, तो मैं कब महाराणा बनूंगा। इसी राजगति के लालच में आकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नीचे मामादेव का मंदिर है, जहाँ पे महाराणा कुंभा संध्याकालीन पाठ कर रहे थे और पीछे से जाके तलवार से उनकी हत्या कर दी गई। ये मेवाड़ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक है, बट वो खुद महाराणा नहीं बन पाए। 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी। उसके बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे वो बैठे थे महाराणा कुंभा के 2nd नंबर सन, जिनका नाम था रायमल। रायमल के पुत्र हुए थे फिर राणा सांगा, और राणा सांगा के पुत्र हुए थे महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी पैलेस बनाया था। महाराणा उदय सिंह जी जो थे उनका पूरा बचपन भी यहीं पे बीता था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जब राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी तो उस समय चित्तौड़ की राजनीति अव्यवस्थित हो चुकी थी।
जिसका फ़ायदा उठाया उस समय दासी पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर ने क्या किया, धोखे से राणा सांगा के पूरा फैमिली की हत्या करवा दी और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया। बट उस समय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र जीवित थे जिनका नाम था उदय सिंह। वो उस समय पालने में हुआ करते थे। जब बनवीर उन्हें मारने के लिए जा रहा था तो उस समय उदय सिंह की दाइमा हुआ करती थी जिसका नाम था पन्नादाय। पन्नादाय ने क्या किया, उस समय राणा उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। उनके पालने के अंदर क्या किया, जब बनवीर उनको मारने के लिए आ रहा तो उनके पालने में अपने पन्नादाय के पुत्र को सुला दिया और वहां से उदय सिंह जी को निकाल दिया। तो बनवीर ने उदय सिंह समझकर पन्नादाय पुत्र की हत्या कर दी जिसका नाम था चंदन। उसके बाद पन्नादाय ने क्या किया, मेवाड़ के आखिरी में चोरी छुपे महाराणा उदय सिंह जी को इसी कुंभलगढ़ फोर्ट पे लाकर रखा और यहीं पे उनका लालन पोषण हुआ। जब वो थोड़े बड़े हुए और बड़े होने के बाद वापस अपने सामंतों को इकट्ठा करके चित्तौड़ पर आक्रमण करके बनवीर को मारकर चित्तौड़ को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। और महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप। उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में इसी हॉल के अंदर हुआ था जो कि अभी बंद है। तो उस दरमियान जब भी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको वेलकम करने के लिए इस गेट के ऊपर उनको पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था। इसी वजह से इसको पगड़ा पोल कहा जाता है। मैं भी पगड़ी पहन के ही प्रवेश किया पगड़ा पोल में। जन्म इधर हुआ है কি যে উঠছে মোবাইলে, আমি কিন্তু কিছুই বলতে পারবো না, কিচ্ছু বলতে পারবো না। কোথায় দেখো বাস পরে মরে গেছে। কি যে রোদ বাবা, আমি কিন্তু পাগড়ি পরেই ঢুকলাম। দেখো মাথাটা যে কিভাবে সেফ রয়েছে বুঝতে পারছো না। সবাই ভাববে এটা স্টাইল ফ্যাশন, কিন্তু মাথাটা যে কি সেফ রয়েছে আমার, তাও আমার মাথা যন্ত্রণা করবে। লালচ করবে না বুঝলে, তুমি একটা পাগড়ি পরে নিলে পারতে। আগেই আমার ওটা না খেলে আমি কখন মাথা দিয়ে পড়ে যেতাম, আমি বুদ্ধি করে শুয়েছিলাম। আরও উপরে উঠতে পারবো, ছাতা লাগে জানো, ওই জন্য। আর এটা সচ্চা ছিল এ আমি আর উঠতে পারবো না। রেস্ট করে দাও ওটা। ये देखिए लिविंग सेक्शन जो हुआ करता था वो इधर वाला पार्ट हुआ करता था, हाँ, जो कि वही पूरा- मैं ढूंढ रही थी। वो खंडित हो चुका है, टूट चुका है। ऊपर का सेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। अच्छा। उधर भी डबल स्टोरी हुआ करता था जो कि पहले टूट चुका है। और ये बीच वाला जो सेक्शन है, ये बर्ड का जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा किचन पार्ट हुआ करता है। ये देखिए उस जमाने की चिमनीज लगी हुई है छत के ऊपर। अच्छा, चिमनीज लगी हुई चिमनी है। देखो। अगर देखना चाहते हो तो रिटर्न में उतरते वक्त यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आप देख सकते हो उस पार्ट अच्छा, अच्छा। को, जो कि बाकी है तो खंडित है पूरा। ऊपर का सेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने लिविंग सेक्शन वहां से यहाँ शिफ्ट किया और इसमें आधा पार्ट इधर का पूरा नया बनाया गया। पहले उधर वाला पार्ट नहीं हुआ करता था, आधा पार्ट इधर का नया बनाकर इस पूरे प्रीमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया और इसमें 2 सेक्शन किए गए, एक इधर मर्दाना पार्ट और एक उधर जनाना पार्ट। मेल सेक्शन, फीमेल सेक्शन। मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। अपन लास्ट पॉइंट जो है अंदर लेडीज सेक्शन, उसके अंदर अपन जाएंगे। आइए। बंद क्या करेगा वो जो मोस्टली पार्ट इसमें बंद कर उधर रखा है। सिंह का जो जन्म स्थान होगा था वो महाराणा प्रताप का उधर है, वो इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि मोस्टली लोग क्या कि ये क्या है कि इसके अंदर कोई एंटीक आइटम चीजें कुछ नहीं। ये क्या करते हैं कि लोग मिसयूज दीवारों पर नाम लिखना करना, इस वजह से मोस्टली पार्ट इसमें बंद कर। अच्छा ही क्या, क्यों करे ऐसा? ফিমেল পার্ট, দুটো পার্ট করেছে। এটা হচ্ছে বাড়ি। আমি এইটাই ওদেরকে বলছিলাম, এটা কি, ওই যখন করেছে আমরাও করেছি। এটা বডি 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 পার্ট। ওই যে ঋষি, ও মুনি, দাঁড়ান জিজ্ঞাসা করছি মুনি ঋষির নামটা, আমার জুতো পড়া। বাবা, কেউ আমরা বিশ্বাস করি না ভগবান আছে বা কিছু, মুনি ঋষি এইসব তাদের আসা দরকার এইসব হিস্ট্রিক্যাল প্লেসে। আসো ये देखिए, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है लेडी सेक्शन जनाना पार्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में पूरा नया बना है। बट उससे पुराना ये मंदिर बना है। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है। भैरव मुनि, भैरव मुनि। सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे पुराना, यहाँ पे पुराना जो ये मंदिर हुआ, पहले पुराना ये मंदिर हुआ करता था और एक बीच में यहाँ पे पहले मशाल कुंड हुआ करता था। इस मशाल कुंड के अंदर मशाल कुंड, इस मशाल कुंड के अंदर उस समय महाराणा कुंभा के द्वारा लगभग 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलो বন্ধ কর, কানে আসছে। और भागो करे होते हैं।
तो ये क्या है, मशाल कुंड जो हुआ करता था वो उसमें 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रखती, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लेम खेती वगैरह कैसे कर, फिर से बोलो। इसके अंदर 25 किलो रुई और 50 किलो घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, अच्छा। जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लेम उस समय विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फिर 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने बाद में इसको लेडी सेक्शन बनाया गया, पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था। उसके बाद ये लेडी सेक्शन बनाने के बाद इसमें इधर त्रिपुलिया गेट और उधर त्रिपुलिया गेट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर के जो रूम्स हैं वो रानी के कक्ष के रूप में यूज़ किए जाते थे। सामने का जो एरिया वो सिटिंग एरिया हुआ करता था और यहाँ पे बैठ के रानी डांस प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे। फिर बाद में इस मशाल कुंड को जो है वो तुलसी चौक के रूप में यूज़ किया गया। अच्छा। उसके बाद अंदर जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है एलिफेंट्स की बनी हुई नीचे की तरफ, ये सारी जो पेंटिंग्स बनी वो भी 19th सेंचुरी में बनाई गई। और इनमें जो कलर इस्तेमाल किए गए वो इन्हीं अरावली से वेजिटेबल कलर और लीव्स कलर का इस्तेमाल करके बनाई गई है, तो आज भी हूबहू वैसे की वैसी, नहीं कभी इनको रिस्टोरेशन किया और नहीं कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया। उसके बाद आप देखते हैं ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी वो सारी विलय हो चुकी थी, मर्ज हो चुकी थी। जब विलय हुई थी तो उस दरमियान उदयपुर के महाराणा ने ये फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। जब ये हैंड ओवर किया गया था तो इसके अंदर जितने भी एंटीक आइटम जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ से निकालकर उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दी और ये पूरा का पूरा खाली फोर्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया गया। चित्तौड़गढ़ का माल चला है, चित्तौड़गढ़ में माल नहीं चला सिटी प्लेस, उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दिया और ये पूरा का पूरा खाली फोर्ट, अच्छा फोर्ट सब वहाँ नहीं चला इससे, पूरा का पूरा खाली फोर्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। अभी जो इसे मेंटेन करता है वो करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी रजिस्टर्ड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जगह फॉरेन राष्ट्र। ओके सर, वी हैव डन। अब यहाँ से क्या है, आपको फोटोग्राफी का सबसे बेस्ट पॉइंट, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के टॉप पे ऊपर 360 डिग्री का व्यू है, वो व्यू फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। जो ऊपर का व्यू देखना है, ये आकाशेर कालारটা দেখো, देखिए आकाशेर व्यू से मैं आप यहाँ से जाऊँगा। यस, आराम से आप फोटोग्राफी करते करते आप आराम से। थैंक यू वेरी माच। আর কিন্তু তো সিঁড়ি পাগড়ি টাগড়ি সব খুলে গেছে। কোথায় যাচ্ছি? তুমি কোথায় গো? মেবার ও মারওয়ার দুই রাজ্যের সীমান্তে উদয়পুর থেকে 84 কিলোমিটার উত্তরে আরাবল্লী পর্বতের বন্ধুর ঢালে 1087 মিটার উচ্চে এই কুম্ভলগড় দুর্গ অবস্থিত। আর যাওয়ার পথের যেই বন্ধুর রাস্তা পার হয়ে আমরা এসছি সেটা যারা যাবে তারাই অনুভব করতে পারবে। হঠাৎ করেই যেন সামনে উঠে আসে এই পর্বতের মাঝখানে লুকানো এই দুর্গ। আর গাইডের কথাগুলো আমি একদমই কাটার কোনো অবকাশ পাইনি, এতটাই সত্যতা রয়েছে এই কথাগুলোর মধ্যে, যার টানে আমরা এতটা উঁচুতে উঠে আসলাম। এবং উঠে এই যে মেঘ দরবার, যেই বাদল মহল, তার যেই ল্যান্ডস্কেপ সৌন্দর্য সত্যি ভয়ঙ্কর এবং দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর সুন্দর। মারওয়ারের 84 দুর্গের মধ্যে 32টি দুর্গই রানা কুম্ভ তৈরি করেছিলেন। 1443 থেকে 58 তৈরি এই কুম্ভলগড় ফোর্ট তার মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীর চীনের প্রাচীর, কিন্তু অনেকেই জানি না রাজস্থানের এই কুম্ভলগড় ফোর্ট ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাচীরে ঘেরা এই কুম্ভলগড় দুর্গ আরাবল্লী পর্বতের বন্ধুর ঢালে অবস্থিত এবং যার মাঝে মাঝে রয়েছে অনেক ধরনের মন্দির যা ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে।
আর জৈন ধর্মীয় অনেক মন্দিরও রয়েছে। প্রাচীনতম গুরুত্বেও রয়েছে এই কুম্ভলগড় ফোর্ট দ্বিতীয় স্থানে, চিতোর রয়েছে প্রথম স্থানে এবং এই কুম্ভলগড় দুর্গ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমীরের প্রচারের বাইরে রয়েছে আজও এই কুম্ভলগড় ফোর্ট। আর দুর্গের র্যাম্পার্ট থেকে মারওয়ারের সমতল ও আরাবল্লীর পাহাড় সুন্দর দৃশ্যমান। মোগল, যোধপুর এবং অম্বর যৌথ বাহিনীর আক্রমণে একবারই আক্রমণ হয় এই দুর্গ, কিন্তু এই দুর্গকে কেউ জয় করতে পারেনি। রাজা কুম্ভকেও কেউ জয় করতে পারেনি। অজেয় এই রাজা কুম্ভ এবং অজেয় এই কুম্ভলগড় ফোর্ট। ইতিহাস খ্যাত ধাত্রী পান্নাও মহান করেছেন একে। প্রভুপুত্রের জীবন বাঁচাতে নিজ পুত্রকে সঁপে দেন ঘাতকের হাতে ধাত্রী পান্না। আর এই যে দুর্গের বাদল মহলটি, এই দুর্গের বাদল মহলটি রানা ফতেহ সিংয়ের হাতে তৈরি, নতুন করে গড়া। 36 কিলোমিটার দীর্ঘ সর্পিলাকার প্রাচীরে ঘেরা এই দুর্গ একেবারে খাড়া পাহাড়ে উঠে তারপর প্রাসাদ। আর অতুৎসাহীরা অবশ্যই ট্রেকিং রুট ধরে পুরো আরাবল্লীর সৌন্দর্য এবং প্রাচীরের আশেপাশের এলাকা ঘুরে নিতে পারেন। আর আমার সাথে দেখা হয়ে গেল দুজন সঙ্গিনী। আর খুবই ভালো লাগে যেখানে যাব সেখানকার কালচার, সেখানকার সব কিছু, মাটির ধরন এবং গাছপালা, প্রকৃতি, এইসব নিয়ে একটু নিজের মতো করে একাত্মভাবে ভাবতে। আর তার জন্যই এত কিছু তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং তোমরাও দেখছো, খুব ভালো লাগছে। পারলে সবাই একবার ঘুরে আসবে, কেননা যোধপুর, জয়সলমীর এবং জয়পুর থেকে এই কুম্ভলগড় ফোর্ট কিন্তু এখনও প্রচারের বাইরেই রয়েছে। প্রচুর বিদেশিদের আনাগোনা, বোঝাই যাচ্ছে আমরা যতটা না আমাদের ইতিহাসকে ভালোবেসে জানতে চাই, কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে তার বিষয়ে বুঝতে চাই, তারা কিন্তু ইতিহাস নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং তার জন্যই সেই টানেই এভাবে ছুটে আসেন এই সব দুর্গম জায়গায়। এবং এখানের যেই বিশেষত্ব তা হলো এই দুর্গকে কেউ কখনো জয় করতে পারেনি। একবারই এই দুর্গের উপর হামলা হয়েছিল, তারপরেও সেটা জয় করা যায়নি, কেননা এতটাই সিকিউরিটির মধ্যে রয়েছে এই দুর্গ, যার জন্য জলের কিউরিফাই সব কিছুই আমাদের গাইড আমাদেরকে দেখালো, যার জন্য আমাদের কাছেও বিষয়টা অনেক পরিষ্কার। খুব ভালো লাগলো বিষয়গুলো জানতে পেরে এবং এর সাথে মিশে, যার জন্য তোমাদের সাথেও তুলে ধরলাম এই বিষয়গুলো। অবশ্যই ভালো লাগলে রাজস্থান গেলে এটা অবশ্যই ট্যুর প্ল্যানে রাখবে। আশেপাশে অবশ্যই হোটেল রয়েছে, সার্চ করলেই পেয়ে যাবে। ইচ্ছে আছে আমাদের আরেকবার যাওয়ার, এই যে আশেপাশে আরাবল্লীর যে সৌন্দর্য, ট্রেকিং রোড করে সেই স্যাংচুয়ারি এবং মৃগয়া ভূমি, সেগুলো একটু দর্শন করার। আরও অনেক মন্দির রয়েছে, সেই মন্দিরগুলো একটু দেখার। জানার কোনো শেষ নেই, ইচ্ছের কোনো শেষ নেই, আর সেই শেষ কবে শেষ হবে জানি না। আসার পথে এই যে রাস্তার দুপাশে পড়ে থাকা যেই ধরনের স্টোন, মার্বেল, তা দেখে সত্যিই আমরা অবাক। প্রত্যেকটা মার্বেলের গায়ে এত সুন্দর একটা গ্লেজ, এত সুন্দর একটা শাইনিং, সেটাই তুলে ধরলাম। এবং পাশের আদিবাসী গ্রাম, সেখানে এখনও কত সুন্দরভাবে তারা কোনো প্রোগ্রাম সেট করছে, বড়দের সম্মান জানিয়ে চেয়ারে বসাচ্ছে, এই বিষয়গুলো অতিথিপরায়ণ। অতিথিপরায়ণ মনোভাবের প্রকাশ পেলাম। আর আসার পথের সেই মার্বেলের সৌন্দর্য একটু দেখো। তারপর এক বুক ভালোবাসা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম পরের দিন
কলকাতার উদ্দেশ্যে। আজ এতদিন পরে তোমাদের সাথে এই বিষয়গুলো শেয়ার করতে পেরে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে, কেননা আমাকেও একটু পড়াশোনা করতে হয়েছে। পুরোপুরি গাইড যা বলেছেন তা সত্যিই কি তার কোনো সত্যতা আছে, সেটাই আমি একটু গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড একটা বই ফলো করে তোমাদের সাথে এই বিষয়গুলো শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই সাথে থেকো, সবাই খুব ভালো থেকো, বাই।